हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित। यूपीपीएससी एलटी ग्रेड एग्जाम आप दे चुके हैं। अब बारी है जीआईसी की। इस जीआईसी एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो कैसे इसकी तैयारी आपको करनी चाहिए, इस एग्जाम कब होगा, इसको लेके कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन है। तो आज मैं आपके सामने इन्हीं सभी टॉपिक पे बात करने वाला हूं। प्लस यूपीपीएससी एलटी ग्रेड एग्जाम आपका कैसा गया, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। काफी अच्छे फीडबैक हमें स्टूडेंट्स के द्वारा मिले हैं। जो हमने काम आपके लिए किया है यूट्यूब और हमारे मैथ्स केयर एप्लीकेशन पे, वहां पे कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिला है। इस जीआईसी की तैयारी अगर आप करना चाह रहे हैं तो यहां पे भी आपको बहुत अच्छा बेनिफिट हमारी तरफ से मिलने वाला है। हम पूरी मेहनत आपके साथ करने वाले हैं। बस आपसे अनुरोध है कि आप जुड़ जाइए और आप लगे रहिए। मुझे लगता है आपको उसका रिजल्ट बेहतर तरीके से मिलने वाला है। बात करी जाए एलिजिबिलिटी की तो यहाँ पे आपकी जो उम्र है वो 21 से 40 के बीच में होनी चाहिए जीआईसी की, जो कि आप ऑलरेडी फॉर्म भर चुके हैं। बट थोड़ा सा मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं, आप यहां पे एमएससी बीएड होने चाहिए। बात करी जाए एग्जाम पैटर्न की तो एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा यूपीपीएससी एलटी ग्रेड से डिफरेंट है। वहां पे जीके के जो क्वेश्चन थे वो 30 आते थे, यहाँ पे 40 आते हैं। हर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर सब्जेक्ट की बात करी जाए तो 80 क्वेश्चन आपको मैथ्स के पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का है। ये 200 मार्क्स का वेटेज रखता है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहां पे भी होने वाली है। सिंगल पेपर इन ऑप्शनल सब्जेक्ट। जैसे ही आप प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आप मेंस के लिए एलिजिबल हैं। ये भी आपका 300 मार्क्स का पेपर होने वाला है। पर आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले प्रीलिम्स पे मेहनत करने की आवश्यकता है। अगर आप प्रीलिम्स पे अच्छे से मेहनत करेंगे तो मुझे लगता है कि मेंस की तैयारी भी ऑलमोस्ट हो ही जाएगी, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस ऑलमोस्ट एक जैसा ही यहां पे होने वाला है। बात करी जाए जो पहला हमारा पेपर है वो आपका 2 घंटे का होने वाला है, जो कि मैंने आपको प्रीलिम्स के बारे में बताया। 2 आवर्स का पेपर होने वाला है, मतलब 120 मिनट में आपको यहाँ पे 120 क्वेश्चन सॉल्व करना है। यूपीपीएससी एलटी ग्रेड में 120 मिनट में 150 क्वेश्चन सॉल्व करने थे। यहाँ पे 120 मिनट में आपको 120 मिनट क्वेश्चन करना है, जिसमें 40 जनरल स्टडीज के और 80 आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन होने वाले हैं। बाकी अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स आपका जो है उसमें 2 पेपर होंगे। एक पेपर आपका सामान्य हिंदी और निबंध का रहेगा, जो कि 2 घंटे का होने वाला है। और जो द्वितीय प्रश्न पत्र होगा मैथ्स का, वो आपका 3 घंटे का होने वाला है, जिसका पेपर पैटर्न हमने यहाँ पे बता रखा है। यहाँ पे 20 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं, जिसमें 3 अलग अलग पार्ट में एबीसी पार्ट में पूछे जाएंगे। फर्स्ट पार्ट है उसमें 5 क्वेश्चन आएंगे, सेकंड पार्ट में 5 क्वेश्चन आएंगे और थर्ड पार्ट में यहाँ पे 10 क्वेश्चन आएंगे। पर सुनिए, तभी आपके काम का है जब आप प्रीलिम्स यहाँ पे क्वालिफाई करते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की। सर मैथमेटिक्स में सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। ऑलमोस्ट एलटी ग्रेड का सिलेबस यहाँ पे पूछा जाता है। कुछ टॉपिक यहाँ पे एक्स्ट्रा है जो कि एलटी ग्रेड से अलग है और उसको आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता है। रिलेशन फंक्शन जो कि आपने पढ़ा है। मैट्रिक्स पूरा का पूरा टॉपिक है। डिटर्मिनेंट का टॉपिक यहाँ पे है, प्लस थ्योरी ऑफ इक्वेशन, डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, अर्थमेटिकल, ज्योमेट्रिकल, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बायनोमियल थ्योरम, ये सब आपने एलटी ग्रेड में तैयारी करी है। प्रोबेबिलिटी के अंदर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपने एक्स्ट्रा पढ़ना है। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, टोटल प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम, ये एक्स्ट्रा टॉपिक है जो कि आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। बात करी जाए कैलकुलस की तो लिमिट ऑफ फंक्शन, इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ 2 डायमेंशन की बात करें। डिफरेंशियल इक्वेशन भी यहाँ पे है। डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री आपका एलटी ग्रेड में था। यहाँ पे जीआईसी के अंदर आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट एंड होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे एक्स्ट्रा टॉपिक है। बात करी जाए यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ 2 डायमेंशन, तो ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। बात करते हैं आगे अगले टॉपिक के बारे में, तो वेक्टर एंड 3D, जहां पर वेक्टर्स है, 3D है, ग्रुप थ्योरी पूरा का पूरा अलग से दिया हुआ है। वहां पे अलजेब्रा का पार्ट था, यहाँ पे थोड़ा ग्रुप थ्योरी डेप्थ में दे रखा है। लीनियर अलजेब्रा भी काफी डेप्थ में यहाँ पे गिवन है, जो कि आपको ढंग से पढ़ने की आवश्यकता है। वेक्टर डिफरेंशिएशन, वेक्टर इंटीग्रेशन, रीमान इंटीग्रेशन, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स एंड ट्रिग्नोमेट्री। स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स पूरा टॉपिक अलग है, जो कि एलटी ग्रेड में नहीं था। रीमान इंटीग्रेशन एलटी ग्रेड में नहीं था। वेक्टर इंटीग्रेशन आपके एलटी ग्रेड में नहीं था। वेक्टर डिफरेंशिएशन भी नहीं था, मतलब आई थिंक वेक्टर डिफरेंशिएशन था पर इंटीग्रेशन नहीं था, राइट। ट्रिग्नोमेट्री की बात करी जाए तो ये थोड़ा बहुत पार्ट आपके था, पर यहाँ पे थोड़ा ज्यादा पूछा जाएगा। एलपीपी वाला जो टॉपिक है ये पूरा का पूरा नया टॉपिक है, जो कि यूपीपीएससी एलटी ग्रेड में नहीं था। तो मतलब आपको थोड़े से एक्स्ट्रा टॉपिक करने की आवश्यकता है। अगर आपने यूपीपीएससी एलटी ग्रेड की तैयारी करी है, मतलब 60% पूरा का पूरा सिलेबस जीआईसी के अंदर एज इट इज है, 40% आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। तो सुनिए, मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं। अगर बात करी जाए कि इसकी तैयारी आपको कैसे करनी जाए, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको सिलेबस को समझना पड़ेगा और उसकी टॉपिक को ढंग से पढ़ना पड़ेगा। इसमें बता दूं कि एलटी ग्रेड में मैंने बच्चों को पढ़ाया था, मैंने बोला था कि एग्जाम में आपको वो पढ़ना है
जो कि एग्जाम में पूछा जाता है उस तरह से पढ़ना है कि जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, राइट, है ना। हमें ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि भैया वहां पे हमारे पास जो क्वेश्चंस है वो 150 क्वेश्चन थे और 2 घंटे में मिल रहे थे। तो क्वेश्चन में ज्यादा आपको कैलकुलेशन नहीं पूछेगा, बस आपको सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, तो आप आराम से पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं और बच्चों ने करके दिखाया। इसलिए यहाँ पे डेली 7 से 8 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉलेज लेवल का थोड़ा ज्यादा पूछा जाता है। ज्यादा किताबों के चक्कर में, नोट्स के चक्कर में मत रहो भैया। पिछली बार भी एलटी ग्रेड में बच्चे, बहुत सारे बच्चों का फीडबैक था, सर मैं उससे पढ़ा उससे पढ़ा उससे पढ़ा सर, कुछ लोगों ने डेप्थ में पढ़ा है, मैंने किताबें रेफर करी, मैंने इतनी टेस्ट सीरीज रेफर करी। ज्यादा मत पढ़िए इन चक्करों में, ये आपका समय की बर्बादी है। तो आप जिससे आपको चीजें समझ में आ रही है वहीं आप फोकस कर जाइए, मुझे लगता है आप आराम से कर सकते हैं। SNPY प्रैक्टिस मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिवीजन आपको करना पड़ेगा, शॉर्ट नोट्स बनाइए, रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करते रहिए। मॉक टेस्ट स्ट्रेटेजी बहुत काम करती है। जैसे आपने एलटी ग्रेड में तैयारी करी है और आपका पेपर अच्छा गया, 70+ क्वेश्चन आप सही करके आए हो, तो आपका एलटी ग्रेड प्रीलिम्स इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। वही स्ट्रेटेजी आपको जीआईसी में भी यहाँ पे यूज करनी, बस टॉपिक थोड़े एक्स्ट्रा है, तो आपको थोड़ी एक्स्ट्रा यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें हमने YouTube पे काफ़ी अच्छा काम आपके लिए किया है, प्लस मैथ्स केयर एप्लीकेशन पे अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो इसमें काफ़ी अच्छा काम हमने आप लोगों के लिए किया है। प्लस जीआईसी के लिए भी हम लोग मैथ्स केयर पे कोर्स ऑलरेडी हमने लॉन्च कर रखा है, जहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट कोर्स हम करा चुके हैं। कुछ टॉपिक हैं जो कि हम लोग यहाँ पे पढ़ाएंगे आपको, तो अगर आप चाहते हैं हमारा कोर्स तो मैथ्स केयर पे कोर्स ले सकते हैं। बट इसमें आपको पहले डेट के बारे में बता दूं कि एग्जाम की क्या हमारे पास डेट हो सकती है, मतलब एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है। तो मुझे लगता है आपका जो एग्जाम है वो अप्रैल या मई में हो सकता है, इससे पहले होने की संभावना नजर नहीं आती, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स भी है। तो इसमें 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम रहेंगे, प्लस जेई के एग्जाम भी रहते हैं, तो उस टाइम पे थोड़ा सा बिजी रहता है शेड्यूल। तो मुझे लगता है कि अप्रैल और मई जो है वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक एक्सपेक्टेड डेट हो सकती है। तो आपके पास लगभग 3 से 4 महीने हैं, आपको ढंग से मेहनत करने की आवश्यकता है। इसमें जनवरी में होने की संभावना नजर नहीं आती, क्योंकि जनवरी में बहुत सारे एग्जाम शेड्यूल हैं, बाकी और भी बोर्ड एग्जाम्स हो रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम आपके अप्रैल या मई में पॉसिबिलिटी है। वैसे आपके हिसाब से एग्जाम कब हो सकता है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी स्टूडेंट, अगर आप हमारे साथ एलटी ग्रेड की तैयारी करिए तो प्लीज अपना फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अगर आप जीआईसी की तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं तो सुन मैथ्स के ऐप पे हमने कोर्स दे रखा है 2999, जो कि बहुत नॉमिनल प्राइस में हमने कोर्स दिया है, आप जरूर इसको ले सकते हैं, जहां पर लाइव रिकॉर्डेड पीडीएफ, डीपीपी, टेस्ट सीरीज सब कुछ हम देते हैं। स्टूडेंट, अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो 799 में टेस्ट सीरीज भी हमने अवेलेबल करा दी है। बाकी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की कोर्सेज भी आप मैथ्स के ऐप पे ले सकते हैं। स्टूडेंट, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर रखी है, 999 की प्राइस है, आप इन्हें बाय कर सकते हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं DSSB का या उत्तराखंड पीजीटी का कोर्स, तो ये भी आप मैथ्स के ऐप पे हमारे ले सकते हैं। बाकी हमारी बुक्स है जो कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट के अलावा मैथ्स के ऐप पे अवेलेबल है। सुन जीआईसी पे हमने टू डू लिस्ट बनाई है, जहां पर हमारे यूट्यूब वीडियोस हमने काफी सारे अपलोड कर रखे हैं, जो कि ऑलमोस्ट आपका जीआईसी का सिलेबस कवर करते हैं। तो बेसिक्स क्लियर करने के लिए वो वीडियोस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। प्लस शॉर्ट नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो भी आपको मिल जाएंगे पीडीएफ में। सुनिए, फ्री है, ये हमारी वेबसाइट www.mathscare.com पे फ्री रिसोर्सेज में जाके आप ले सकते हैं। बाकी हमारा जो टेलीग्राम है या फिर हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पे आपको मिल जाएगा। हमारी हेल्पलाइन नंबर है 9571108537 पे भी आप कॉल कर सकते हैं। ये हमारे यूट्यूब है, सुन काफी अच्छा काम हम चैनल पे करते हैं, जिसमें थर्ड चैनल जो है वो स्पेशली टीजीडी पीजीडी के लिए हमने डेडिकेट किया है, जहां पर हम लोग कंटेंट अपलोड करते रहते हैं। इसके लाइव सेक्शन में जाके या वीडियो सेक्शन में जाके आप हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी सुनिए, हमारा मैथ्स का ऐप है जो कि एंड्रॉइड और iOS पे अवेलेबल है। कैसे मैथ्स का ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना है, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी यूपीपीएससी एलटी ग्रेड जीआईएस में हमने काफी सारी क्लासेस ली हैं, उनकी वीडियोस भी आप यहाँ जाके देख सकते हैं। यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है जो कि इस एग्जाम की तैयारी से रिलेटेड है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।